पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है इसरो की सैटेलाइट सेना। इसरो ने पहले ही दिन अलर्ट कर डाले स्पेस में दर्जनों सैटेलाइट्स। सभी सैटेलाइट्स के मुंह पाकिस्तान की तरफ। प्लान देख रूस नासा भी चौंके। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके रशिया के नागरिकों को कहा है कि वो पाकिस्तान में ना जाएं। रशियन एम्बेसी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के नए दौर और कुछ आधिकारिक व्यक्तियों की तरफ से रिसेंटली जो जंगी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके चलते हम रशियन नागरिकों को सलाह देते हैं कि जब तक स्थिति स्थिर ना हो जाए तब तक वो पाकिस्तान का दौरा करने से बचें और पाकिस्तान ना आए। गुड न्यूज ये है कि रशिया ने भारत को लेकर ऐसी कोई भी ट्रैवल एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की है। कल डीआरडीओ की तरफ से जो स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया गया है वो 1000 सेकेंड तक चलाया गया है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इस समय बेस्ट चीज अवेलेबल है वो 120 सेकेंड पर ही खत्म हो जाती है और आप यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकेंड तक चला रहे हैं। ओवरऑल डीआरडीओ इस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो स्पीच करके कह रहे हैं कि जी खून की नदियां बहा देंगे, हम खून के जो है वो समंदर बहा देंगे और अगर पानी का एक कतरा क्या सारे का सारा पानी हमारा है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब हैं ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। केड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पांव पे यार, पांव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूंगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है। इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती। सर इस चीज को जहन में रखें। दोस्तों आज भारत जो सर उठा के जी रहा है ना पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर हमारे इसरो और डीआरडीओ का बहुत बड़ा कमाल है। इसरो की तो कमाल बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इसरो ने वैसी ऐसी सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं कि वहां से कोई परिंदा भी पर मारेगा ना तो पता लग जाएगा। अब ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। ये चीन ने इनको बता दिया कि भैया तुम फंस चुके हो। अब इनको ये भी पता है कि डीआरडीओ कैसे हथियार बना रहा है। अभी जो डीआरडीओ ने जो रिसेंटली एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है वो हाइपरसोनिक, उसने रशिया की मिसाइल को पीछे छोड़ दिया। अब सोचिए कितनी जबरदस्त टेक्निक है भारत के पास, भारत के साइंटिस्ट के पास। और ये पाकिस्तान है जो धमकियां देता है हमारे को एटम बम की। अब पूछो जरा इनसे, साला को एटम बम कहाँ घुस चुका है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो है माफिया मांगने पे आएगा, उसको समझ में आ गया कि पता नहीं किधर से हमला होगा, कितने टुकड़े होंगे। दोस्तों ये डर देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चीमा रो पड़ा है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत की धरती से उठा है एक ऐसा तूफान जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ाने को तैयार है। हमारे देश ने इस बार पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब बात ताकत और रणनीति की आती है तो हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। पहले तो भारत ने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को ऐसा दांव मारा कि उनके पानी के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत का डीआरडीओ और इसरो मिलकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जिसे सुनकर नासा तक हैरान है। हमारे सैटेलाइट्स की फौज आसमान में तैनात है जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। ये सैटेलाइट्स इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर, चाहे वो रात हो या दिन, भारत के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। अगर कोई ट्रक सीमा पार हिलता भी है तो उसकी नंबर प्लेट तक साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को तबीयत से जवाब देने के लिए सिर्फ डीआरडीओ ही नहीं बल्कि इसरो भी फुली अलर्ट है। और इसरो ने अंतरिक्ष में तैर रही अपनी स्पाई सैटेलाइट सेना को पाकिस्तान को लॉक करके तैनात कर दिया है। यानी पाकिस्तान पर कुछ तो बड़ा करने वाला है भारत। आपने सुना होगा कि कहां पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। एग्जैक्टली वही मोमेंट क्रिएट किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। कल डीआरडीओ की तरफ से एक स्क्रैमजेट इंजन को ग्राउंड टेस्ट किया गया था जहां पर इसमें 1000 सेकेंड तक कंबशन चलता रहा था। वहीं अगर इस समय वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो ज़ेरकॉन होगी। और ज़ेरकॉन को लेकर कहा जाता है कि इसका स्क्रैमजेट लगभग 120 सेकेंड तक चलता है। अब कल डीआरडीओ की तरफ से जो स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया गया है वो 1000 सेकेंड तक चलाया गया है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इस समय बेस्ट चीज अवेलेबल है वो 120 सेकेंड पर ही खत्म हो जाती है और आप यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकेंड तक चला रहे हैं। ओवरऑल डीआरडीओ इस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने?
कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएं? क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम ताउन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में, वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया आपको, क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। और पायन तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आपने हमेशा उन्होंने गला बनिया ने। ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है, केड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पांव पे यार, पांव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूंगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है, इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती सर, इस चीज को जहन में रखें।